भागलपुर में कजरेली थाना क्षेत्र के बेलसीरा स्थित बड़की नदी में एक महिला के छत बिछत शव की बरामदगी के बाद जांच में लापरवाही करने वाले 2 थानेदारों पर तो गाज गिर चुकी है। वहीं अब तत्कालीन एसडीपीओ पर भी विभागीय कार्रवाई होने की बातें कही जा रही है। इस संबंध में भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद ने बताया कि उक्त कांड मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के नूरपुर निवासी शंभू शर्मा की पत्नी रूबी देवी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कजरेली थाना क्षेत्र में कांड दर्ज भी हुआ था, लेकिन जांच से लेकर पूरी कार्रवाई में कजरेली के तत्कालीन थानेदार पंकज कुमार और मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी मिथिलेश कुमार की स्पष्ट लापरवाही दिखी। मृतका रूबी देवी के पिता ने चूड़ी और साड़ी के आधार पर पहचान भी किया था, लेकिन डीएनए जांच और पॉलीग्राफी टेस्ट के बहाने पूरे मामले को उलझाया गया। डीएनए रिपोर्ट में भी मृतक के पिता के दावों की पुष्टि हुई है। डीआईजी की माने तो आरोपी से पूछताछ ही नहीं हुई तो फिर पॉलीग्राफी टेस्ट का क्या मतलब है। वहीं भागलपुर के रेंज डीआईजी ने तत्कालीन एसडीपीओ पूरन झा पर भी विभागीय कार्रवाई होने की बात कही है। यहाँ आपको बता दें कि बीते 27 अक्टूबर 2020 को कजरेली के बड़की नदी में रूबी देवी का छत विछत शव मिला था, जिसके बाद मृतका के पिता नरगा चौक निवासी भोला शर्मा ने चूड़ी और साड़ी से अपनी बेटी का शव होने की पहचान की थी। पिता ने उस समय कहा था कि उनकी बेटी का उसके पति और अन्य ससुराल वालों ने हत्या कर दी है और शव को छुपाने की मंशा से कजरेली के बड़की नदी में फेंक दिया। मृतका की हत्या की आशंका को लेकर उन्होंने न्यायालय में एक सनहा भी दर्ज करवाया था। वहीं दूसरी ओर इस मामले में तत्कालीन सिटी एएसपी पूरन झा ने मृतका के पति शंभू शर्मा का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का आदेश दे दिया, जबकि उनसे एक बार भी पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। कजरेली थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने के उपरांत चौकीदार के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया था। महिला का शव करीब 1 सप्ताह पुराना था। दावा किया गया था कि शव को गलाने के लिए पहले नमक दिया गया और उसके बाद घास और मिट्टी से ढक दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि महिला का सिर और बाएं हाथ की कलाई कटी हुई थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि उनका पेट और सीना को भी चीर दिया गया था। दुर्गंध से आसपास के लोगों को शव होने की जानकारी मिली, जिसके बाद कजरेली पुलिस को सूचना दी गई थी। मृतका रूबी देवी के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। पहले उसकी हत्या की गई और कार्रवाई से बचने के लिए दामाद ने ही 20 अक्टूबर 2020 को थाना में उनकी बेटी रूबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिससे कि किसी को उस पर शक न हो। वहीं महिला के नहीं मिलने के बाद गुमशुदगी का सनहा सौता अपहरण के कांड में परिवर्तित हो गया था। जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं वह रूबी देवी हत्याकांड से संबंधित है, जिस संबंध में कजरेली थाना में कांड दर्ज हुआ था। मृतका के पिता डीएनए रिपोर्ट की कॉपी के साथ मेरे कार्यालय में आए थे और उनकी गुहार पर मैंने पूरे कांड अभिलेख का समीक्षा किया और इस क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि वह शव जो है डीएनए रिपोर्ट से रूबी देवी का ही होने की पुष्टि हो गई है। कांड के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि शुरू से ही पीड़ित पक्ष बार बार कह रहे थे कि जो लाश बरामद हुई है वह उनकी पुत्री रूबी देवी का है और चूड़ी तथा साड़ी के आधार पर उन्होंने पहचानने का दावा किया था। यह बात कांड दैनिकी में साक्ष्यों के बयान में भी अंकित है, पर्यवेक्षण टिप्पणी में भी अंकित है। इसके अतिरिक्त अन्य कई चीज़ें ऐसी प्रकाश में आई जिससे कि पता चला कि अनुसंधान में काफ़ी लापरवाही बरती गई है। घटना के करीब 6 महीने पहले इन्होंने न्यायालय में सनहा भी दर्ज किया था कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है पीड़ित पक्ष के द्वारा। जी हाँ, और प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको मार करके उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इसके बाद जब उन्हें रूबी देवी के गायब होने की सूचना दी गई तो थाना प्रभारी मकसूदनपुर द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे रूबी देवी के भागने के संबंध में एक 366 भादवी का केस अगले दिन दर्ज हो गया। तो इस तरह से उनकी भी लापरवाही पाई गई और यहाँ तक कि जब शव की पहचान उन्होंने अस्पताल में कर लिया उसके बाद उसके पति जो है देखने तक नहीं आए। ये सारे तथ्य ऐसे हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था और कार्रवाई जो है ससमय होती
तो शायद अभियुक्त अभी फरार नहीं हो पाते। और इसमें लापरवाही पाए जाने के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी मकसूदनपुर और तत्कालीन थाना प्रभारी गजरैली को निलंबित किया गया है और अनुसंधान में ससमय निर्णय नहीं लेने के कारण अनुसंधान की उपेक्षा के आलोक में तत्कालीन एसडीपीओ से भी कारण परीक्षा की गई है। सिर्फ निलंबन ही ये जो है उनके लिए पनिशमेंट हो गया सर? निलंबन पनिशमेंट नहीं होता है। निलंबन इसके बाद उन पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनसे विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसमें सर 3 थानेदार अभी भी 3 थाना खाली है बिना सचो के, जैसे जगदीशपुर हो गए, फिर जो है तातारपुर हो गए। इसमें कोई अभी प्रभारी के रूप में जो है तैनात हैं कई थाने में। जहाँ तक खाली जगहों की बात है तो इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्णय अपेक्षित है और वो निर्णय लेंगे। तब तक कोई न कोई प्रभारी के रूप में अवश्य होगा।